नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया और मैं हूं आपके साथ आशुतोष सिंह। चुनाव से जुड़े तमाम मुद्दों के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं लोगों के साथ और यहां पर ग्राउंड लेवल पर जाके हमारी टीम लगातार लोगों से बातचीत करके ये समझने की कोशिश कर रही है कि उनके कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अभी काम होने की ज़रूरत है और साथ ही साथ कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार के जो नीतियाँ हैं उनसे लोगों को कितना फ़ायदा हुआ है। तो इसी कड़ी में हम जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर हम तमाम दुकानदारों से बातचीत करके ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि जितने भी ऑनलाइन पेमेंट्स ऐप्स हैं, पेटीएम हो या फिर भीम हो या फिर और भी बहुत सारे ऐप्स हैं, उन ऐप्स के आने के बाद जो दुकानदार हैं उनको कितना फ़ायदा हुआ है, उनको कितना नुकसान हुआ है या किस तरीके से उनको बेनिफिट इसका मिल रहा है। सर ये बताइए कि ऑनलाइन पेमेंट्स ऐप्स जो हैं, पेमेंट्स जैसे पेटीएम हुआ या फिर गूगल पे हुए, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, उन ऐप्स के आने के बाद कितनी आसानी हुई काम करने के तरीके में, कितना लाभ हुआ, कितना नुकसान हुआ या फिर क्या फ़र्क पड़ा इसको आने से? देखिए, लाभ तो हुआ है लेकिन लाभ हर आदमी के लिए लाभ नहीं कह सकते। अभी आप ये देखो, इंडिया की अगर हम बात करें तो 70% जो पॉपुलेशन है वो इंटीरियर्स में है। अब वो ऐसा एरिया, वहाँ लोग इतने एजुकेटेड नहीं है, टैलेंटेड नहीं है, देन हाउ दे कैन मैनेज एक्चुअली। अब यहाँ दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें, इट इज़ सफिशिएंट टू एवरीबडी, लेकिन एक ऐसा आदमी जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है वो ऐप्स के लिए कैसे गिव एंड टेक करेगा, ये एक मैटर करती है बात। तो मतलब 4 सालों में, 5 सालों में जब ऐप्स आए तो किस तरीके का परिवर्तन देखने को मिला? परिवर्तन है, ऐसा नहीं है, परिवर्तन है, लेकिन जो टैलेंटेड है, एजुकेटेड है, वो तो पहले भी कर सकता था काम, अब भी कर रहा है, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ऐसा आदमी जो बेचारा नहीं कर सकता, उसके लिए ये मैटर करती है बात। और जीएसटी नोटबंदी के बाद एक तरीके से कहा जा रहा था कि छोटे दुकानदार हैं उनको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा, बहुत सारी परेशानियां उनको हुई, तो क्या आपको किसी तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ा? देखिए, परेशानी जीएसटी की अगर मैं बात करूँ, जीएसटी में परेशानी तो हुई है, ऐसा नहीं है। अगर पहले टैक्स की बात करें, जो पहले टैक्स हुआ करता था तो उसमें क्या इतनी परेशानी नहीं थी, बड़ा ईजी था, ईजी टू एवरीबडी। अभी क्या जीएसटी आ गया, अभी 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन जीएसटी में अभी वेरिएशन है, तो इतना सिंपल नहीं है। बेहतर ये होता कि थोड़ा सा इसको इजी कर देते तो व्यापारी इतना परेशान नहीं होता। ये तो नोटबंदी का कोई फ़र्क पड़ा? नोटबंदी का ऐसे प्रॉब्लम देखो यहाँ नहीं है। दिल्ली एनसीआर में तो मैं नहीं मानता कि जिस जगह हम बैठे हुए हैं यहाँ पर किसी को दिक्कत हुई। अब व्यापारी को तो कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर क्या है, जब सब लोग एमएनसी जॉब वाले हैं, कार्ड की प्रॉब्लम किसी को भी नहीं है, सब कार्ड से पेमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ से बाहर अगर आप 20-30 किलोमीटर किसी भी एरिया में आप चले जाओ, वहाँ बड़ी दिक्कत लोगों को हुई। मैं अगर अपनी बात करूँ, देखो मुझे दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मेरे यहाँ जो वर्कर हैं, काम करते हैं, जो काम करने वाले हैं, जो इधर उधर से आने जाने, उन लोगों को बड़ी दिक्कत हुई उस समय पर। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि जो जीएसटी हुआ है या नोटबंदी हुई है, उसकी वजह से कारोबार में क्या फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और जो आजकल डिजिटलाइजेशन हो गई है, ऑनलाइन मेथड आ गए हैं पेमेंट करने के लिए, पेटीएम वगैरह का यूज़ होने लगा है, उससे कितना अच्छा हुआ है, कितना बुरा हुआ है, क्या चीज़ें बदली है? काफ़ी चीज़ें बदली। जिन लोगों के पास कैश नहीं होता उनको आसानी से सामान मिल जाता है, अब पैसे जेब में लेके घूमने की ज़रूरत नहीं होती। हर चीज़ ऑनलाइन है, तो पेटीएम हुआ, चाहे कार्ड हुआ, चाहे कुछ भी हुआ, उनसे सहूलियत हुई है हर चीज़ में। क्या छोटे व्यापारियों को इस चीज़ से नुकसान हुआ है? किसी चीज़ से कोई नुकसान नहीं हुआ। सबके पास खाते हैं, सबके पास अपने अपने लिंक हैं, तो अपने अपने पैसा अकाउंट में पहुँच जाता है। नोटबंदी की वजह से शुरुआती दौर पे दिक्कतें आई थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जेन्युइन आदमी कोई दिक्कत नहीं आई, जो गलत लोग तो उन्हें दिक्कतें आई। और जिस तरीके से सेल वगैरह होती है, व्यापार में सब कुछ उसी तरीके से चल रहा था? पहले से और बेटर चल रहा है, पहले से बेटर चल रहा है, क्योंकि जो लोग अच्छी तरीके से काम करें उनके लिए बेटर चल रहा है। जो लोग गलत तरीके से काम करें उनको अपने नुकसान उठाना पड़ा है। पेटीएम से आप पेमेंट लेते हैं? पेटीएम से ले लेता हूँ। कोई भी ऑनलाइन जो और भी ऐप्स है, भीम हो गया, फिर गूगल प्ले हो गया, उससे लेते हैं पेमेंट? हाँ, सब चीज़ ले लेता हूँ। हाँ जी। तो पहले कैश पेमेंट होती थी, अब पेटीएम और जो ऑनलाइन ऐप्स है उससे पेमेंट होती है, तो क्या फ़र्क देखने को मिल रहा है पहले से और अब तक? क्या होता है, दुकानदारी बढ़ गया उससे, पहले से ज़्यादा हो गई? हाँ जी। और जो पेमेंट लेने में कोई तकलीफ़ या दिक्कत? नहीं, उससे खुला में दिक्कत नहीं होती है और दुकानदारी बढ़ गया उससे। और पहले के मुकाबले अब सही चल रहा है? हाँ जी। नोटबंदी और जीएसटी के बाद कोई नुकसान या फिर सब कुछ पटरी पे वैसे ही? नहीं, कुछ तो फ़र्क पड़ा है उससे। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में मैक्सिमम आप देखोगे हर किसी को वो ऑनलाइन पेमेंट करना प्रेफर करता है, सबके सब यूपीआई प्रेफर करते हैं। अगर मैं खुद देखूं, एज एग्जांपल, मैं इंडिविजुअल अगर नॉर्मल सिटीज़न की तरह देखूं, मैं मार्केट में जाती हूं, मैं हार्डली बहुत कम कैश रखती हूं, बिकॉज मैं एक छोटे से बड़े तक वेंडर तक मैं हमेशा ऑनलाइन पेमेंट प्रेफर करती हूँ, जो कि बहुत सिक्योर है। ऑब्वियसली आप वॉलेट लेके जा रहे हो, आपके साथ कुछ भी मिसहैप हो सकता है, तो ये चीज़ें होती हैं। इससे बेटर है कि आप ऑनलाइन रखो,
ऑनलाइन बहुत अच्छे फीचर्स हैं, सिक्योरिटी ऐप्स हैं। नोटबंदी से क्या फ़र्क पड़ा? नोटबंदी से बहुत अच्छा फ़र्क पड़ा है। मतलब दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मतलब पॉजिटिव चीज़ है जो मोदी की गवर्नमेंट में मुझे नज़र आई है। एज अ नॉर्मल मैं एक स्टूडेंट भी देखूँ या एज अ मैं बिजनेसमैन भी देखूँ तो बहुत अच्छी चीज़ है। आपका सारा पैसा आपके बैंक अकाउंट में जा रहा है, यू डोंट हैव टू, मतलब आपको परेशानी नहीं होती कि आपको कैश हैंडल करना है, उसको कैरी करके जाना है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। शायद अगर नोटबंदी ना होती तो हम लोग वही कैश वाले पुराने सिस्टम पे रहते, बट नोटबंदी हुई, हमें पता लगा कि एक्चुअल में ऑनलाइन पेमेंट का क्या फ़ायदा है। हम छोटी से लेकर बड़ी तक चीज़ को हम फटाफट ऑनलाइन में ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। सर, एक आपसे सवाल है कि जैसे जीएसटी आया, नोटबंदी आया, फिर हमारे ऑनलाइन पेमेंट्स ऐप्स आए, तो इन ऐप्स आने के बाद जो व्यापार में कितना लाभ, कितना नुकसान या क्या फ़र्क पड़ा? व्यापारी सभी संतुष्ट हैं। थोड़ा सा डिस्टरबेंस आया था शुरू में, उसमें सुधार हो गया है। तो जो ऑनलाइन पेमेंट का तरीका है, क्या इस तरीके में कोई दिक्कत आती है या फिर जो हमारे छोटे लोग हैं, क्या पेमेंट के तरीके में कोई उसे कोई परेशानी? नोएडा व्यापार मंडल अध्यक्ष हूँ डॉक्टर CV झा। हमें जो अभी तक रिपोर्ट है, व्यापारी सभी लोग संतुष्ट हैं। जो गुंडागर्दी हो रही थी, जिस तरह ये अफरा तफरी थी, जो मिस एडवर्टीजमेंट हो रहा था, उसमें बहुत सुधार आ गया है। व्यापारी कोई परेशान नहीं है। तो एक समय में जब शुरुआत के समय में कोई भी चीज़, जब ABCD भी बच्चा पढ़ता है तो भी शुरुआत प्रॉब्लम आती थी, लेकिन वो धीरे धीरे लोगों को वास्तविकता पता लग गया है, इसीलिए अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब पेमेंट के तरीके में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ आसान है। सही है, इतना अच्छा हो गया है, आदमी जब चाहे जहाँ चाहे पेमेंट कर देता है, उसे वहीं भाग दौड़। हाँ, उनके लिए प्रॉब्लम है जो लोग 2 नंबर के व्यापार करते थे, जिन लोगों को मार्जिन और प्रॉफिट ज़्यादा लेना होता था और टैक्स नहीं देना चाहते थे, वो व्यापारी परेशान ज़रूर हैं। आम व्यापारी को इससे बहुत लाभ हुआ है। अभी देखिए, सपोज मैं डॉक्टर हूँ, पेशेंट आता है और वो पैसा पूछता है और वो पेटीएम या इसी माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पेमेंट करता है। व्यापारी जो है, मैं व्यापार मंडल अध्यक्ष हूँ, आप लोगों को नहीं पता है, मैं नोएडा हूँ, तो उस हिसाब से मैं ये वादा करता हूँ। हमारे व्यापारी वर्ग, ये जो नोटबंदी हुआ, थोड़ा सा उससे भी परेशानी हुई थी, लेकिन उसमें बहुत सुधार आई है। डिजिटलाइजेशन से क्या फ़र्क पड़ा है? जो पेमेंट करने का तरीका है, पेटीएम वगैरह आने से बदलाव जो आए हैं, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, कैसा फ़र्क पड़ा? नहीं मैम, अच्छा हुआ है, क्योंकि चेंज की प्रॉब्लम होती तो पेटीएम से चेंज की तो दिक्कत नहीं होती। जीएसटी और जो नोटबंदी हुई है, उससे क्या फ़र्क पड़ा है? उससे तो हम लोगों को बहुत अच्छा फ़र्क पड़ा। जब से नोटबंदी हुई, कम से कम नकली नोट तो नहीं आ रहे हैं, ये तो बहुत ज़्यादा लोग नकली दे जाते थे। अच्छा, आप ये बताइए कि जैसे नोटबंदी हुआ, जीएसटी आया, या फिर ऑनलाइन पेमेंट का जो तरीका है, भीम हो गया या पेटीएम हो गया, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, तो क्या इनसे क्या फ़र्क पड़ा? लेन देन के तरीके में क्या फ़र्क पड़ा इससे? ये लेन देन के तरीके में बहुत सारे फ़र्क पड़े। जैसे कि हम अब अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे ही सेल कर सकते हैं अपने सामान, और वो हमें नहीं, आपके मतलब दुकान पे जिस तरीके से आप पहले कैश लेते थे और अब पेटीएम और भीम, ऐसे बहुत सारे ऐप से लोग पेमेंट करते हैं, तो क्या उससे कोई फ़र्क पड़ रहा है? आसानी हो रही है या परेशानी हो रही है, या फिर और कोई ऐसी बात? परेशानी तो कोई नहीं हो रही, थोड़ी बहुत होती है कभी कभार। कैसी परेशानी आती है? ज़्यादातर क्योंकि पेटीएम में कभी कभार प्रोसेसिंग में कैंसिल भी हो जाता है, और उनके फ़ोन पर दिखाता है कि पे हो चुका है, और हमारे पास आता नहीं है। कभी कभार होता है, अभी तक तो 1-2 बार ही हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ, और कोई वो तो नहीं है अभी तक परेशानी। क्या लगता है कि जो पेटीएम वगैरह अलग अलग डिजिटलाइजेशन के मेथड यूज़ हो रहे हैं, उससे कितना फ़ायदा होता है, कितना नुकसान होता है, क्या फ़र्क पड़ा? हम लोग नॉर्मल में यूज़ कर रहे हैं, अभी पेटीएम ज़्यादा करने रहे हैं। ज़्यादा लोग आते हैं पेटीएम के लिए आते हैं ज़्यादा लोग। और जो जीएसटी और नोटबंदी हुई, उससे क्या फ़र्क पड़ा? उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है अभी तो। छोटे व्यापारियों के लिए क्या दिक्कत की बात रही है नोटबंदी और जीएसटी? नहीं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है नोटबंदी में। ज़्यादा क्या यूज़ होता है? कैश यूज़ होता है, पेटीएम के लिए लोग आते हैं, डिजिटलाइजेशन का ज़्यादा यूज़ करते हैं। ज़्यादा हम लोग कैश का यूज़ करते हैं। सर, डिजिटलाइजेशन का क्या फ़र्क पड़ा है? जो ऑनलाइन पेमेंट के मेथड आ गए हैं, पेटीएम वगैरह, उससे क्या फ़र्क पड़ा? ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, अब सब कुछ सही है। क्या अच्छाई है, क्या बुराई है? इस टाइम तो सब कुछ सही है, पेटीएम भी ठीक है, कैश भी ठीक है। भैया पेटीएम का यूज़ करते हैं? हाँ जी, करते हैं।
क्या लगता है कि ये डिजिटल जो पेमेंट का तरीका आ गया है, पेटीएम, फ़ोन पे वगैरह, इससे क्या फ़र्क पड़ा है? लोग वहाँ कैश नहीं होता तो पेटीएम कर देते हैं। व्यापार बढ़ा है इससे? हाँ जी बढ़ा है। बढ़ा है। नोटबंदी आई थी और जीएसटी लागू हुआ, उससे क्या फ़र्क पड़ा? काम कम हो गया। काम कम हो गया? किस तरीके से कम हो गया, क्या दिक्कत? नोटबंदी हो गई इसलिए कम हो गया। तो लोगों डिजिटलाइजेशन ने उस चीज़ को पूरा किया? हाँ जी। हमने लोगों साथ ही साथ दुकानदारों से बातचीत करके ये समझने की कोशिश की कि जो ऑनलाइन पेमेंट्स ऐप्स हो गए या फिर जीएसटी और नोटबंदी के बाद दुकानदारों को या लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो हमने देखा कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि इसका थोड़ा बहुत नुकसान उनको झेलना पड़ा। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे थे वो कह रहे थे कि इस नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद और साथ ही साथ जो ऑनलाइन पेमेंट्स ऐप्स हैं, इन सब के आ जाने के बाद काफ़ी सारी सहूलियत भी इनको हुई है। तो ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन दीपांशु के साथ मैं आशुतोष सिंह, नमस्कार।